फ्रेंड्स, लोरा बेस वाटर टैंक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ये प्रोजेक्ट में समझने वाले हैं। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम जहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है या फिर हमारा वाटर का सोर्स और वाटर टैंक काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल, सपोज़ हमारा जो वाटर टैंक है वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पे है। अब ये बिल्डिंग 10 फ्लोर का हो सकता है, 20 फ्लोर का हो सकता है, मतलब 100-200 फुट के रेंज में हमारा ये वाटर टैंक हो सकता है। और जो हमारा वाटर का सोर्स रहेगा, वेल कुआं जिसको हम बोलेंगे, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा वाटर टैंक है वो खाली हुआ है, एम्प्टी हुआ है या फुल हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन हमें नीचे के सोर्स पे भेजना है। तो जनरली ये वायर्ड होता है, बट फ्रेंड्स 150-200 फुट का वायर डालना इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो क्या हम इसको वायरलेस कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे वायरलेस मॉड्यूल जिसको हमने लोरा बोला है, लोरा मीन्स लॉन्ग रेंज मॉड्यूल, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं SC12। ये लोरा मॉड्यूल ट्रांसमीटर रिसीवर पेयर होता है और इसका जो SC12 का रेंज है वो 500 मीटर तक है, मतलब काफ़ी बड़ा डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। हमको उतना नहीं चाहिए, हमको 200-150 फुट के रेंज में ही चाहिए। तो डेफिनेटली ये मॉड्यूल्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा ऊपर का जो टैंक रहेगा उसमें सेंसिंग एलिमेंट रहेंगे, वो चेक करेगा वाटर टैंक खाली हुआ है तो नीचे के यूनिट को इन्फॉर्मेशन भेजेगा और नीचे का यूनिट क्या करेगा, मोटर को स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ऊपर वाला टैंक हमारा फुल हो जाएगा, अगेन हमारा ऊपर वाला यूनिट नीचे के यूनिट को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि टैंक फुल हो चुका है। तो नीचे का जो यूनिट है वो मोटर को बंद कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही टैंक खाली हो जाए ऑटोमेटिकली वो फिल होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही टैंक फुल हो जाए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। और समटाइम्स जैसे टैंक खाली हो जाता है तो हमारी जो पाइप्स होती है वो एयर पकड़ लेती है, और एयर पकड़ने की वजह से जो पानी का फ्लो है एकदम कम हो जाता है। अब वो एयर निकालना है तो हमें कहीं से इसको खोलना पड़ता है, प्लम्बिंग यूनिट को यूज़ करके उसको खोलना पड़ता है, या फिर टैंक पूरा भरने के बाद में सारे नल्स को खोल के एयर निकालना पड़ता है। अगेन दिस इज़ वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ये सिस्टम बनाने वाले हैं। ये कैसे रहेगा डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा वाटर टैंक रहेगा जो बिल्डिंग के ऊपर रहेगा, और इसको सेंस करने के लिए हम यूनिट यहाँ पे पुट करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे आर्डिनो। हमारा आर्डिनो एज अ कंट्रोलर करके यहाँ पे वर्क करेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वायर जो कि ऊपर का लेवल सेंस करेगा, अनदर वायर सेंटर वाला लेवल सेंस करेगा, और एक वायर डेप्थ सेंस करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक ग्राउंड कनेक्शन देना पड़ेगा पानी में, और यहाँ पे हमारा मोटर का सप्लाई आएगा, और ये आर्डिनो को हम लोरा मॉड्यूल कनेक्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वायरलेसली डेटा को सेंड करेगा। अब ग्राउंड फ्लोर पे जो यूनिट रहेगा वो कैसे रहेगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा रिसीवर रहेगा, वो भी लोरा रिसीवर रहेगा। अगेन SC05 ये हमारे आर्डिनो के साथ में यहाँ पे कनेक्ट रहेगा। अब ये दूसरा आर्डिनो है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें 2 आर्डिनो यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले LCD पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, मोटर स्टार्ट है, स्टॉप है, और ऊपर का टैंक खाली है या फिर मिड फुल है और या फिर एम्प्टी है। सिमिलरली अगर LCD दूर से देखे तो इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी, उसको पास जाके देखना पड़ेगा। अगर दूर से देखना है तो यहाँ पे हम LEDs यूज़ करने वाले हैं जो इंडिकेट करेंगे टैंक फुल है, एम्प्टी है या मीडियम भरा हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम रिले यूज़ करने वाले हैं जो मोटर को कंट्रोल करेगा। अब आर्डिनो का जो करंट है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमें रिले ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मोटर रहेगा। अब मोटर 230 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, तो उसको ऑपरेट करने के लिए हम ये रिले यूज़ करने वाले हैं। अब इसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? जो हमारा अपर यूनिट रहेगा, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है, जैसे ही यहाँ पे पानी आ जाएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। वाटर की कंडक्टिविटी, केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे समवॉट लोअर सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली जैसे पानी यहाँ पे आ जाएगा तो सेकंड जो वायर है, प्रोब है, सेंसिंग प्रोब है, वहाँ पे मुझे
सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली लास्ट यहाँ पे पूरा भर अगर जाता है टैंक और ये जो प्रोब है ये अगर पानी में चला जाता है तो तीनों प्रोब पे मुझे सिग्नल मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ तीनों प्रोब पे सिग्नल मिलने के बाद में हमारा टैंक फुल है। और फुल का जो इन्फॉर्मेशन है ये लोरा मॉड्यूल इधर सेंड करेगा, नीचे के लोरा मॉड्यूल पे हमारा आर्डिनो इसको चेक करेगा। जैसे इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी टैंक फुल हो चुका है, जो मोटर इनिशियली स्टार्ट किया होगा उसको हमारा जो आर्डिनो है बंद कर देगा और ये तीनों LEDs ऑन हो जाएंगे। दैट विल इंडिकेट कि हमारा टैंक फुल है, मोटर अभी ऑफ है। डेफिनेटली यूज़र ये पानी को यूज़ करना शुरू करेगा। जैसे यूज़ करेगा तो ये जो सबसे ऊपर वाला प्रोब है पानी के बाहर आ जाएगा। जैसे ही पानी के ये प्रोब बाहर आ जाएगा हमारा ये जो LED है ये ऑफ हो जाएगा। मतलब यूज़र को पता चलेगा कि टैंक जो है वो लगभग 75% 60% के रेंज में है। अब जैसे ही पानी ये सेकंड प्रोब के नीचे चला जाएगा तो हमारा ये LED भी ऑफ हो जाएगा। यूज़र को पता चलेगा कि जो हमारा टैंक है वो 25-30% के रेंज में फिल्ड है। जैसे ही हमारा ये लास्ट प्रोब पानी के बाहर चले जाएगा ये लोरा मॉड्यूल अगेन इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, ये LED ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही ये LED ऑफ हो जाएगा हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा कि टैंक खाली हो रहा है। तो ये रिले को सिग्नल जनरेट करेगा, रिले मोटर को सिग्नल जनरेट करेगा और हमारा जो मोटर है बेसमेंट में वो ऑन हो जाएगा और ये पर्टिकुलर ऊपर वाले टैंक में पानी भेजना चालू कर देगा। अब नेचुरली ये टैंक फिल होना चालू हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस होगा, नीचे के प्रोब पे पानी आते ही पहला वाला LED ऑन हो जाएगा, सेकंड प्रोब पे पानी आते ही दूसरा वाला LED ऑन हो जाएगा और थर्ड प्रोब पे पानी आते ही तीसरा LED ऑन हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि हमारा ऊपर वाला टैंक फिल हो चुका है। लोरा अगेन इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा कि हमारा टैंक फिल हो चुका है। अगेन नीचे वाला यूनिट सिग्नल जनरेट करेगा रिले के लिए और मोटर को ऑफ कर देगा। फ्रेंड्स, बिना किसी ह्यूमन के ऑपरेशन से ये हमारा सिस्टम काम करते रहेगा और आराम से हमारे टैंक को भरते भी रहेगा अगर खाली हुआ है। फ्रेंड्स, सालों साल ये सिस्टम काम करते रहेगा। इसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा टैंक ऑटोमेटिक भरते रहेगा खाली अगर हो गया तो, और फुल होने के बाद में ये सिस्टम ऑटोमेटिकली मोटर को ऑफ कर देगा और काफ़ी सारा पानी का सेविंग हम लोग ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं।